See, sum number 7.17. A meter stick is balanced on a knife edge at its center when two coins, each of mass 5 gram, are put on the top of the other end and 12 centimeter mark. The stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? Okay, friends. So just see here. Here we can say that suppose here we'll draw this meter scale, right? Here we have this particular object, you can say here triangle. ओके, ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, यू कैन से ट्रायंगल ये ओके। अब ये ट्रायंगल है हमारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ओके, लाइक दिस। A meter stick is balanced on a knife edge at its center, right? वो सेंटर पर है। सेंटर में मतलब मीटर स्टिक है तो मतलब ये होगा 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस पे, राइट? सो दैट मीन्स हियर इनिशियली यू कैन से इट इज अ 50 सेंटीमीटर, इट इज 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ओके। When two coins, each of mass 5 gram, are put on one of the top of the other at 12 centimeter mark. Okay, मतलब अब यहाँ पर हम इसको ही कंसीडर करते हैं, ओके। सो हियर write like this. Here अब somewhere here, okay. तो two coin, each of mass 5 gram, are put on the top of the other and at 12 centimeter mark. मतलब यहाँ पर हम ये कॉइन रखे हमने, ओके, रखा हमने कॉइन, ओके, और ये मार्क है 12 सेंटीमीटर, इट इज 12 सेंटीमीटर। द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस एट 45, मतलब पहले ये 50 पर थी, राइट? अब यहाँ पर ये आ गई 45 सेंटीमीटर पर, राइट? तो ये मार्क है 50, ये मार्क है आपका 0, ये 12 सेंटीमीटर वाला मार्क, ओके। ये जो मार्क है ये मार्क है 12 सेंटीमीटर, ओके, 50 एंड यू कैन से इट इज अ 100, ओके। व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्केल? So let m is the mass of meter stick concentrated at the center C. So here we can say let m, that is equal to mass of meter stick concentrated at C, ओके। मतलब ये पॉइंट है, यू कैन से दिस पॉइंट इज C, ओके। सो अब यहाँ पर जैसे ही हमने ये 10 ग्राम का कॉइन सब्सटेंड किया, मतलब यहाँ पर रखा, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो ये C डैश पहुँचा यहाँ पर, दैट इज 45 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर ये शिफ्ट हुआ, राइट? सो as a meter stick is in equilibrium, the net torque will be 0 for rotation equilibrium at point C dash, okay। मतलब यहाँ पर ये कॉइन है, ये 12 सेंटीमीटर, ओके। तो नाउ
अब ये हो गया 33 सेंटीमीटर एंड इट इज़ अ 55 सेंटीमीटर, जो रिमेनिंग है वो 55 सेंटीमीटर। ओके, सो हियर वी कैन से दैट कि ये शिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब जो मास है वो यहाँ पर कंसंट्रेट है। ओके, तो मास है वो m यहाँ पर कंसंट्रेट है, तो ये है 5 सेंटीमीटर और कॉइन से ये डिस्टेंस हुआ 33 सेंटीमीटर। ओके, सो हियर वी कैन से दैट एज मीटर स्टिक in static equilibrium, the net torque will be 0. The net torque will be 0 for rotational equilibrium, for rotational equilibrium about point C dash. Okay, so here we can say that torque dash equilibrium, that is equal to mg into 5, that is equal to m dash g 33. ओके, सो हियर वी कैन से जी कैंसिल। ओके, ये 5 एंड 33 कहाँ से है पता चला आपको? ओके, ये है, ये सी डैश से ये डिस्टेंस है 5 एंड सी डैश से ये कॉइन का डिस्टेंस है 33। ओके, सो इट इज लाइक दिस। सो हियर यू कैन से m इंटू 5, दैट इज इक्वल टू m डैश इंटू 33। ओके, यू वांट टू फाइंड आउट m। चलो, सो हियर m डैश दैट इज अ 10 ग्राम, इट इज द मास ऑफ द कॉइन। m डैश क्या है? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कॉइन, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। ओके, 10 इंटू 33 अपॉन 5। ओके, सो योर आंसर विल बी 66 ग्राम, राइट? सो m दैट इज़ अ मास ऑफ द स्टिक। ओके, फिर से एक बार क्विकली बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये सम में क्या किया है हमने। तो ये हमारे पास एक मीटर स्टिक थी जो ये 50-50 पर बैलेंस में रहती थी, तो उसका टोटल मास यहाँ पर c था। ओके, अब यहाँ पर 12 के मार्किंग पर, यहाँ पर 12 के मार्किंग पर मैंने यहाँ पर m मतलब कॉइन रख दिया। ओके, यू कैन से इट इज अ m डैश। तो जो मास कंसंट्रेट था m वो कहाँ पर था? c पर था, तो ये c पर है। ओके, यहाँ पर मास m कंसंट्रेट है, बट ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर ड्यू टू दिस मास। ओके, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 33। ओके, इट इज गिवन। ओके, सो m डैश दैट इज द मास ऑफ कॉइन, m दैट इज द मास ऑफ मीटर स्केल जो आपको फाइंड करना है। ये 5 है, 33 है, सो रोटेशनल टॉर्क विल बी 0। सो यू कैन से m डैश इंटू 33, सॉरी m इंटू m डैश इंटू 33 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू m। ओके, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा m दैट इज इक्वल टू m डैश दैट इज द मास ऑफ कॉइन, दैट इज अ 10 इंटू 33 अपॉन 5, दैट इज अ 66 ग्राम। ओके, तो इस तरह से ये शॉर्टली हमने ये इसको सॉल्व किया है। ओके, सो हियर द सम इज इजी, थोड़ा टेक्निकल है। नेक्स्ट सम, that is a solid sphere roll down two different inclined plane of the same height but different angle of inclination. Will it reach the bottom with the same speed in each case? B. Will it take a longer to roll down one plane to other, and if so which one and why? Okay, चलो देख लेते हैं किस तरह से है। सो फर्स्ट वन कि पहले डायग्राम बना ले। ओके, तो यहाँ पर ये है कुछ इस तरह से इंक्लिनेशन। ओके, अब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं
ये पॉइंट लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पर ये फर्स्ट है दिस वन और ये सेकंड वन, ओके। सो यू कैन से h is a height, okay. This angle is theta 1, this angle is theta 2, okay. Here you can say theta 2 is greater than theta 1, okay. अब यहाँ पर हम दो स्फीयर फर्स्ट एंड सेकंड जो रोल डाउन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस, ओके। लेट्स चेक आउट। तो यहाँ पर टॉप अप पर उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। बट इट हैविंग अ टू काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमने रोलिंग मोशन में देखा था, दैट इज व्हाट इट इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके। So what is the potential energy? That is the mgh. What is the linear kinetic energy? That is the half mv square. Rotational kinetic energy, that is the half I omega square, okay. Now for solid sphere, I is equal to 2 by 5 mr square. What is the I? I is the moment of inertia, that you know, okay. So here you can say mgh, that is equal to half mv square plus half I क्या है, that is a 2 by 5 mr square into omega square. So 2 get cancel, so that is equal to half mv square plus 1 by 2 1 by 5 m. चलो, now v is equal to r omega, so r square omega square, that is equal to v square, okay. That is, you can say it is a 7 by 10 mv square, that is what mgh. So mm get cancel. यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पर v is equal to है r omega, right. So v square is equal to r square omega square, okay. Therefore v is equal to root of 10 by 7 gh, right. So here it is independent of angle of inclination. So here we can say that यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ that equation is independent of angle, therefore speed in both case remain same, okay. मतलब स्पीड रिमेन कांस्टेंट दोनों केस के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन ऑन अ प्लेन देन अदर, ओके. सो हियर वी कैन से फॉर बी आंसर दैट yes, it will take longer time, it will take longer time down one plane, or down one plane than the other. It will be longer for plane having smaller of inclination. It will be longer for the plane having smaller the inclination. इंक्लिनेशन मतलब एंगल, ओके. एंड सी पॉइंट,
इफ सो विच वन एंड वाई। ओके, तो सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू दैट इज अ g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फ्रेंड्स अभी ये इक्वेशन आप एक्सेप्ट कर लो। अब एक मैं छोटा सा आपको वीडियो बना के ये किस तरह से आया उसका मैं पूरा डेरिवेशन आपको बता दूंगा, राइट। सो हियर वी कैन से दैट a इज proportional टू g sin theta. Okay, g is remain constant, that means here we can say that a is proportional to sin theta. What you can say? You can say that a is proportional to sin theta. A is proportional to sin theta, right? Now from equation of motion v is equal to u plus at. Okay, now initial speed that is equal to 0, that means v is equal to a into t, therefore t is equal to v upon a. Okay, therefore t is inversely proportional to acceleration and a is proportional to sin theta, that means here t is inversely proportional to sin theta, right. So here we can say that here t is inversely proportional to sin theta, therefore t1 upon t2 that is equal to sin theta 2 upon sin theta 1. Now here we can say that theta 2 is greater than theta 1, therefore sin theta 2 upon sin theta 1 will be greater than 1. Okay, therefore here you can say that t1 upon t2 greater than 1, therefore t1 is greater than t2, t1 is greater than t2. Okay, so here sphere will take longer time to roll down the plane with a smaller inclination. Okay, so here we can say that theta 2 is greater than theta 1 and t1 is greater than t2. So here it will take longer time to roll down plane with smaller inclination, plane with smaller inclination. Okay friend, so it is easy. Next sum, a hoop of radius 2 meter weight. Chalo, what is the radius? So you can say r is equal to 2 meter, weight 100 kg, so m is equal to 100 kg. It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed 20 centimeter per second. Speed of center of mass 20 centimeter per second, 0.2 meter per second. How much work has to be done to stop it? Okay, you want to find out the work done to stop it. Okay, now we'll use the work energy theorem, that is a W is equal to delta K. It is what? It is according to work energy theorem. Okay, so W is equal to Kf minus Ki. So stop it, that is the final kinetic energy will be 0. So W is equal to K. Okay, that is W is equal to total काइनेटिक एनर्जी। चलो अब इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी? सो जब भी काइनेटिक एनर्जी होगी फॉर मोशन, सो वी कैन से इट हैविंग फॉर रोलिंग बॉडी। ओके, सो फॉर रोलिंग बॉडी दैट मीन्स यू कैन से दैट लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी. चलो, व्हाट इज द लीनियर काइनेटिक एनर्जी? दैट इज द हाफ mv square. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज द हाफ I omega square. Okay, now here for loop I is equal to mr square and v is equal to r omega. That implies omega is equal to v upon r. That means here you can say that half mv square plus half I is equal to mr square omega square, that is a v square upon r square get cancel, that is a half mv square plus half mv square, that is a mv square. चलो, मास कितना है? that is a 100. v कितना है? that is a 0.2 whole square. Okay, so 100 into 0.04. so here you can say your answer will be 4 joule. Okay, so easy tha and it is also important. Next one, the oxygen molecule has a mass 5.3 into 10 raised to minus 26 kilogram. Okay, so here mass is equal to 5.3 into 10 raised to minus 26 kilogram and the moment of inertia. Okay, so moment of inertia I is given, that is a 1.94 10 raised to minus 46 kilogram meter square about the axis of an axis through its center perpendicular to the line joining two atoms. Suppose the mean speed of the such molecule of the gas is 500 meter per second. What is the v? So you can say 500 meter per second, and its kinetic energy of rotation is 2/3 of the kinetic energy of translation. Okay, that is kinetic energy translation. Okay, and its kinetic energy of rotation is 2/3 the kinetic energy of translation. Kinetic energy of rotation, that is equal to 2/3 kinetic energy of translation. Okay, find the average angular velocity of the molecule, that is here you want to find out omega. Chalo, here given that okay k rotation, that is equal to 2/3 k translation. Okay, so what is the rotational kinetic energy? That is a half I omega square, that is the 2/3, and translation kinetic energy, that is a half mv square. Okay, what is it? Half mv square. Now we can say half get cancel. So omega square, that is equal to 2/3 into mv square upon I. Okay, so omega is equal to root of 2. What is the mass? 5.3 into 10 raised to minus 26 v square, that is the 500 whole square upon 3 into I, that is a 1.94 into 10 raised to minus 46. Okay, so here when you solve this, so it is a 6.75 into 10 raised to 12 रेडियन पर सेकेंड. राइट फ्रेंड, सो इजी है. यहाँ पर हिंट दी गई है दैट यू हैव टू पिक. ओके, सो यहाँ पर हियर hint is given that the kinetic energy is 2/3 of the kinetic energy of translation. Okay, ये यहाँ पर hint दी गई है. नेक्स्ट सम,
a solid cylinder roll up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. That is here given theta is equal to 30 degree. At the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed 5 meter per second. Okay, that is u is equal to 5 meter per second. How far will the cylinder go up the plane and how long will it to return the bottom? चलो मतलब ये ऊपर जाएगा, कितना दूर तक जाएगा, तो उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 0 ऑब्वियस, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है. रोल्स अप मतलब फ्रेंड्स अगर सपोज यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरह से ये सिलेंडर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनिशियल स्पीड होगी u एंड फाइनल स्पीड कहाँ पर भी होगी वो हो जाएगी 0. तो यहाँ से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में. ओके, सो हियर वी कैन से दैट फॉर प्योर रोलिंग एक्सेलरेशन, हियर पहला क्वेश्चन, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर rolling acceleration of rolling body on an inclined plane A is equal to minus g sin theta upon 1 plus k square upon r square. Okay. So, here we can say that for cylinder I is equal to mr square so here we can say that mk square. ओके, सिलेंडर के लिए देख लेते हैं व्हाट इज फॉर सिलेंडर, डाउट सिलेंडर. ओके ओके, सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ एम आर स्क्वायर. हाँ, सॉलिड सिलेंडर है देन इट इज हाफ एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा हाफ एम आर स्क्वायर. सो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. सो हियर एम एम गेट कैंसल, सो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, k square upon r square, that is the 1 by 2. Okay, so k square upon r square that is equal to 1 by 2. So here we can say that acceleration that is equal to minus g की वैल्यू है that is a 9.8 into sin 30 1 plus 1 by 2. Okay, therefore here you can say that A is equal to minus 9.8 sin 30, that is a 0.5, and here 1 plus 1 by 2 that is a 3 by 2, that is what 1.5. Okay, so when you solve this then it is minus 3.27 meter per second. Okay, now using equation of motion, using equation of motion, v square minus u square that is a 2as. चलो फाइनल स्पीड होगी 0 माइनस इनिशियल स्पीड है 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस 3.27 एंड s. Okay, because final speed is 0. So here we can say that s is equal to minus sign दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी 25 upon 2 into 3.27. So when you solve this then you can say it is a 3.8 meter. Okay, so inclination हुआ 3.8 meter. How far will the cylinder go up the plane? Okay, मतलब 3.8 meter.
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न द बॉटम. ओके, मतलब यहाँ पर ये टाइम भी t है, सो ये टाइम भी t है, सो टोटल टाइम रहेगा t प्लस टी, दैट इज वॉट 2t. ओके, सो देखते हैं. सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, बी आंसर के लिए यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, that is s is equal to ut plus half at square. So here for return motion के लिए, for return motion u is equal to 0, so s is equal to half at square, so t square is equal to 2s upon a, that implies t is equal to root of 2s upon a. Okay, so total time, जैसे मैंने कहा था आपको कि t plus t, that is the total time, t is equal to 2t, that is the 2 into root of 2s upon a, that is the 2 into root of 2, 3.8, and here we will consider the magnitude, that is the 3.27. So when you solve this, so your answer will be 3 seconds, right friends. So here it is, the exercise sums will be done here. So जो आज के sum है, this all sums are very important, so you have to write at least twice. Okay, so see you in next lecture.